पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आईबी के अधिकारी मनीष रंजन भी शहीद हो गए थे। मनीष रंजन मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। अभी मनीष रंजन के माता पिता पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इसलिए शहीद मनीष रंजन का अंतिम संस्कार बंगाल में ही किया जाएगा। वहीं रांची एयरपोर्ट पर शहीद मनीष रंजन का पार्थिव शरीर लाया गया। शहीद का पार्थिव शरीर लेने उनके परिजन और मित्र रांची पहुंचे थे। शहीद मनीष रंजन के परिजनों ने आतंकियों के खिलाफ मुंहतोड़ कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है। बहुत मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। मैं इस चीज को बयान नहीं कर सकता अभी, क्योंकि एक साथी हमारा हमें छोड़ के चला गया। सर, उनकी पत्नी और बच्चे की क्या हालत है? बच्चों की क्या वो हालत है? किस तरह की देखिए इस वक्त ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उनके बच्चे और पत्नी के सामने में उनकी हत्या की गई, आज उनके ऊपर क्या दर्दनाक घटना घट सकती है, क्या उनके ऊपर बीत रही है, ये आप खुद अपना सोचिएगा। जो कार्रवाई हुआ खुश हैं, जो कल कार्रवाई हुआ भारत में सिंधु जलप्रपात, देखिए ये तो एक छोटी सी ये हुआ है। हम तो चाहेंगे कि टोटल उनको वॉकआउट करना चाहिए उनका। सर, आप हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटना की कार्रवाई आप मांग करते हैं? हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई मांगेंगे और गृह मंत्रालय से हम अनुरोध करेंगे कि इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो धर्म के आधार पर भी मारा क्यों गया? नाम पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया, कलमा पढ़ाने के बाद उनके वस्त्र को निवस्त्र करके उनको मारा गया। ये क्या तरीका है? क्यों हम ये धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करते? सॉरी और प्लीज। मेरा नाम आदित्य शर्मा। वहीं एयरपोर्ट पर बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी और सांसद प्रदीप वर्मा ने शहीद मनीष रंजन के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मरांडी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा है, इसलिए ये देश के 140 करोड़ लोगों पर हमला है। मरांडी ने कहा कि भारत सरकार इस आतंकी हमले का माकूल जवाब देगी। स्वाभाविक है लोगों की आक्रोश, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनके जो आका हैं, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है, और इसका माकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे, इसलिए हमें उस दिन की जरूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि जो बार बार जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की जो एलिमेंट्स है उसको लोग प्रोत्साहित करते हैं, उसको बचाते हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना होगा। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई, और यहाँ तो मंत्री भी जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, उसका ही नतीजा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिकंजों में ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत खत्म करेगा। वर्मा ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने का कठोर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना केवल एक आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि ये हिंदू नरसंहार की पुनरावृत्ति है।
पाकिस्तान संपोषित आतंकवाद के विरुद्ध भारत लगातार पाकिस्तान को चेताता रहा है कि पड़ोस में अगर शांति स्थापित करनी है, दोनों देशों को विकास करना है, तो ये आतंकवाद को समर्थन करना पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये गुस्ताखी करता रहा है। भारत में आतंकवाद को संपोषित करना पाकिस्तान ने अपना जैसे धर्म बना लिया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहलगाम घटना के बाद जो बैठक हुई, उसमें जो निर्णय लिया गया है वो स्पष्ट दर्शाता है कि भारत ने अब आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक जंग प्रारंभ कर दी है। कल जो 5 निर्णय लिए गए हैं वो स्पष्ट दर्शाते हैं कि अब हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कठोर निर्णय लिए गए हैं। ये निर्णय कितने कठोर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी ऐसे निर्णय नहीं लिए गए थे, सिंधु जल संधि को नहीं तोड़ा गया था। भारत ने वो निर्णय लिया है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब हर प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध छेड़ चुका है। और ये लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में तब तक चलेगी जब तक कि आतंकवाद को जड़ से मिटा नहीं देंगे। पहलगाम की जो घटना है वो केवल एक आतंकवादी घटना नहीं है, वो हिंदू नरसंहार की पुनरावृत्ति है। एक कुत्सित मानसिकता वाले लोग जो बार बार इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, कभी मोपला में, कभी मुंबई में, कभी मुर्शिदाबाद में और अब पहलगाम में। तो इस मानसिकता के विरुद्ध भी एक लड़ाई भारत ने प्रारंभ की है और ये निर्णायक लड़ाई है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने तक ये लड़ाई है। भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वहीं मोदी सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कठोर फैसला लिया है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के नेता एक आवाज में बोलेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।